और अब ये है जैसे जैसे मेरा भाई डिसिप्लिन से पहुंचा, अब हम लोग भी उससे प्रेरणा लें और हम भी उसके राहों पे चले और हम भी उस मुकाम तक पहुंचे। गम का आंसू होता है जो तमाम हम बात करेंगे और आप इनके चेहरे से आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं जो ये कितना भावुक हो रहे हैं, अपने पोते के खुशी में इतना भावुक हो रहे हैं। तैयारी है यूपीएससी की है और वो भी भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा तो वो भी सफलता हासिल करेगा। दोस्तों बेटा तो आपने बहुत देखे होंगे और पिता भी आपने बहुत देखेंगे होंगे, मगर यहाँ पे एक ऐसे समस्तीपुर के बेटे से आपको रूबरू कराने के लिए हम जा रहे हैं जो आपको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जो यहाँ अभी हम समस्तीपुर जिला के सारारंजन थाना क्षेत्र के तिसवारा गांव में है, जो तिसवारा गांव में है, जो आप यहाँ पे पूरे परिवार को देख सकते हैं, जो गुलाब की फूलों की तरह इनके चेहरे पे आज खुशियों का माहौल है। जो आप यहाँ पर का नज़ारा देख सकते हैं, ये पूरे परिवार के आदमी हैं जो यहाँ पे है, जो इस घर में ऐसा खुशियों का लहर आया है, उसके बाद ये अपने समस्तीपुर जिला का और अपने गांव का इस तरीके नाम रोशन किया है। जो समस्तीपुर के बेटे से सारी बात की आपको जानकारी लेंगे, उनके परिवार भी यहाँ पे हैं, उनकी ये बहन को देख सकते हैं, उनकी दादी को देख सकते हैं, ये चचा जी हैं, और जो समस्तीपुर का बेटा है जो अपने जिला का, अपने गांव का नाम रोशन किया है, ये हमारे पास मौजूद है। ये दादाजी हो गए किसान का बेटा, जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये कोई शहर नहीं है, तिसवारा एक ग्रामीण जगह है और चारों तरफ आपको देखे तो गाछी गाछी नजर आ रही है और बहुत खूबसूरत जगह यहाँ पे है। जो सारी बात की जानकारी लेंगे, जो समस्तीपुर का बेटा। ठाकुर जी किस पद पे आप तैनात हुए हैं? मैं अभी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आपने तो बहुत बड़ा नाम किया और समस्तीपुर का नाम रोशन आपने किया है, उसके साथ साथ आप अपने गांव का नाम रोशन किया है। जो आप अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो बचपन में मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर से की थी। फिर मैं हॉस्टल गया था देहरादून में, तो वहाँ पर 8वीं तक की शिक्षा मैंने वहाँ से प्राप्त की। फिर मैंने हाई स्कूल अपना रांची झारखंड से किया था, सेंट्रल एकेडमी से। उसके बाद मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा चला गया था। फिर वहाँ से एग्ज़ाम निकालने के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एनआईटी सिलचर से किया था। उसके बाद फिर गेट का एग्ज़ाम दिया, फिर अभी यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं अभी हूँ। अभी आपको यहाँ घर आए कितना दिन हो गया? अभी तो दिवाली के दिन मैं आया था, तो अभी 2-3 दिन हुए हैं। तो आने के बाद यहाँ आप जब घर पहुँचे तो परिवार में और गांव के अंदर में कितनी खुशी आप देखे? एक तो दिवाली की खुशियों से पूरा देश जगमगा रहा था, और दूसरी खुशी एक और आपके घर में आप लेकर के आ गए। खुशी तो बहुत था, इतना खुशी था कि बाकी दिवाली से ज़्यादा ही प्रसन्नता इस बार सबके चेहरे पर दिखी। सब लोग बहुत गर्वान्वित महसूस हुए थे। जितने भी बड़े लोग हैं, हमारे दादाजी हुए, पिताजी, चाचा, हमारी दादी माँ, सब लोग बहुत ही खुश थे कि उनका बेटा कुछ अच्छा किया है। बाकी हमारे छोटे भाई बहन हैं तो उनको प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ अच्छा करें। टेक्निकल इंजीनियर में जो आप सिलेक्ट किए, तो इससे पहले आप क्या क्या सपना अपने मन में सोचे थे? सपना तो देखिए, सपना ऐसा था कि कुछ भी बढ़िया करना है, तो बढ़िया में तो हमारे बिहार का सबसे नंबर 1 पे यूपीएससी का आईएएस आता है। जी। तो वो सपना तो दिल में रहता ही है, तो हमारे दिल में भी है, तो उसके लिए आगे प्रयास जारी रहेगा। फ़िलहाल अभी जो है वो हमारा सेम लेवल का है, लेवल 1 गैजेटेड ऑफिसर ही हुआ, हम अभी उसी पोस्ट पे हैं, लेकिन आगे प्रयास रखते हैं क्योंकि सपना कभी ख़त्म होता नहीं है, हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश रहती है, तो हमारा भी वैसा ही है। आप अपने परिवार के लिए बहुत सारा सपना मन में सोचे होंगे कि हम फला अधिकारी बनेंगे, टेक्निकल इंजीनियर अब आप बन गए। दूसरा चीज़ रहा कि एक से एक सपना लेकर आप आए होंगे कि हम अपनी बहन का एक अरमान पूरा करेंगे, अपने चाचा जी का पूरा करेंगे, अपने दादी का करेंगे, अब हम अपने दादा का करेंगे। वो सारे अरमान तो थे ही, तो अभी मुझे ज्वाइन किए 4 महीने ही हुए हैं, तो जितने भी अरमान हैं अभी देखिए अब धीरे धीरे पूरा करेंगे। सारा कर दीजिएगा, सारा कोशिश तो पूरा करेंगे, कोशिश पूरा। जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको सबसे ज़्यादा किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पढ़ाई करने वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी होता है वो ये होता है कि सफलता के डर का जो डर रहता है अंदर, वो बैठा रहता है कि क्या होगा या नहीं होगा। ये डर मुझे ही नहीं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उस सबको ये डर रहता है कि होगा नहीं होगा, कब होगा। तो और एक और चीज़ रहता है कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं
तो 10 दिन 15 दिन 1 महीना बहुत अच्छे फ्लो में रहा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता है 1 महीने के बाद, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो उस चीज़ को बनाने का डर रहता है कि क्या मेरी तैयारी उस पेज से हो रही है जितना मैं सोचा था, तो उस चीज़ को बना के रखना पड़ता है, उसमें काफ़ी परेशानी होती है। दोस्तों आपने तमाम बात सुनी, जो ये समस्तीपुर के लाल हैं जो कर दिया कमाल, जो आप अपने ये सब पूरे परिवार का भी सपना लेकर के आए हैं कि सबका हम सपना पूरा करेंगे। और उसके बाद बेटा तो आपने बहुत देखे होंगे जो अपने पिताजी के नाम पे घमंड करते हैं कि मेरा पिताजी एक दरोगा है, मेरा पिताजी एसएसपी है, मगर ये बेटा इस तरीके का किया है जो आज इनके परिवार के लोग गर्व करेंगे, इनके पिताजी नाच करेंगे, जो समाज में चलेंगे तो समाज के आदमी ये कहेंगे ये फलाने बाबू का बेटा जा रहा है, फलाने पद पे स्थापित हुआ है। जो उसके उस टाइम पिताजी को, उनके चाचा जी को, उनके दादा को, उनके दादी को सुनने के बाद उनका सीना जो हो गया एक शेर की तरह हो जाएगा, एक खुशियों का माहौल पूरे परिवार में हो जाएगा जब एक बेटे के, आपको बेटे के नाम पे पिताजी गर्व करेंगे। और तमाम बात यहाँ पे उनके दादाजी हैं और खुश है आपका पोता यहाँ जिला का नाम रोशन कर दिया, साथ साथ अपने गाँव में खुशियों का माहौल लेकर के आ गए। बहुत खुशी। और खास करके जिस दिन दीपावली थी उस दिन ये यहाँ आए। हाँ, पहले से हम लोग प्रतीक्षा में थे तो कब आएगा लड़का, आया तो बहुत खुशी हुआ। पूरा इंतजार में थे। हाँ, बहुत इंतजार में। का एक भाईजान समस्तीपुर जिला का नाम रोशन किया है, जो एक से एक सपना लेकर के आया। आप अपना क्या सपना सोची थी कि हमारा भाई अगर फलाने पद पे तैनात हो जाएगा तो मेरा सपना पूरा होगा? पहले तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये है जैसे जैसे मेरा भाई डिसिप्लिन से पहुंचा, अब हम लोग भी उससे प्रेरणा ले और हम भी उसके राहों पे चले और हम भी उस मुकाम तक पहुंचे। कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं? हम मास्टर्स कर रहे हैं IIT दिल्ली से। क्या नाम है? प्रिया राज। कितना खुश हो बाबू? बहुत खुश हो। चाचा जी हैं, जो चाचा जी हैं उससे 2 लाइन और हम है ना बात करेंगे। आप आइए। अच्छा, इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा आपके? देखिए, सबसे ज़्यादा योगदान अगर मैं कहूँ तो वो मेरे परिवार का है, सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जितने एस्पिरेंट्स को परेशानी होती है उससे कई गुना अधिक उसके परिवार वालों को होती है। वो किस समस्या से जूझ कर हमारा जितना भी ज़रूरतें था, फाइनेंशियल हो या इकोनॉमिकल या मेंटल हो, वो सारा ज़रूरतें मेरे परिवार ने मिल करके एक साथ सब ने पूरा किया। तो मैं सबसे बड़ा योगदान और जो श्रेय है मेरी सफलता का वो मेरे अपने परिवार वालों को देना चाहूँगा। और अगर मैं एक स्पेशल मेंशन करूँ तो मैं अपने दादाजी को देना चाहूँगा। खुश हैं आपका भतीजा पूरे जिला का नाम रोशन कर गया, उसके साथ साथ आप लोग का नाम रोशन किया, आप अपने गांव का नाम रोशन किया कि रोड पर चलने के बाद ये आदमी नहीं बोलेगा कि इसका चाचा जी DSP है जो उसका भतीजा जा रहा। अब ये आपको गर्व होगा कि लोग बोलेंगे कि फलाने का ये भतीजा जा रहा है। सबसे पहले तो मेरा भतीजा अनुभव कुमार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और खुशी की बात तो हमारे लिए किया, सब लोगों के लिए, पूरे गांव जिला के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा उन लोगों को मिलेगा इस राह पे चल कर के, वो भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और भी जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव उसमें वो आगे बढ़ें। और दूसरी बात है कि ये जो एक UPSC लेवल, वो भी भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा तो वो भी सफलता हासिल करेगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, तो इस पढ़ाई के पीछे जो परिवार के सारे आदमी का योगदान रहा, मगर यहाँ पे आपको जो सबसे अहम किरदार निभाए हैं जो वो इनके दादाजी हैं, जो आप इनका चेहरा है, खुशी का भी आंसू होता है, एक गम का आंसू होता है, जो तमाम हम बाहर से आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो ये कितना भावुक हो रहे हैं, अपने पोते के खुशी में इतना भावुक हो रहे हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं। जो तमाम बात हम करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो जो आपका पोता समस्तीपुर का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ अपने गांव का नाम रोशन किया। और उसके अलावा आप इतना गमगीन क्यों हो गए? खुशी में हो गए। खुशी में गमगीन हुए। और उसको बार बार बधाई की कोई सीमा नहीं है, खुशी की भी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन जितना दिन इसने पढ़ाई किया और हमसे बातचीत होती रही, उसमें मैं इसको एक ही प्रेरणा देता रहा कि असफलता ही सफलता की जननी है, कभी निराश मत हो, ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल गेट सक्सेस, श्योर, या श्योर यू विल गेट सक्सेस।
और इस बात को उसने फॉलो किया और आज इस मुकाम पर पहुंच गया। इससे काफ़ी हार्दिक खुशी हुई हम लोगों की। जी। खुशी की सीमा मापने की चीज़ नहीं है, जो कहाँ तक मैं बता दूं आपको, ये मापने की चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात है कि खुशी, बहुत खुशी है। और यह विश्वास, दृढ़ विश्वास था मुझे इसके व्यवहार को देख के, इसके एक्टिविटीज़ को देख करके हमको पूर्ण विश्वास था कि ये ज़रूर अपने जीवन में बहुत अच्छा करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, कितने होते हैं एग्जाम में फेल कर जाते हैं, कितने आपको कंपटीशन, जो जिस पद के लिए जाते हैं कंपटीशन लेने, उस पद पे सफलता नहीं होती है तो वो अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो उस टाइप के स्टूडेंट के लिए क्या करिएगा? हम यही कहेंगे कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाता। विद्यार्थी कोशिश करे, धैर्य रखे और पढ़ाई करे, सफलता मिलेगी ही। असफलता ही सफलता की जननी है, इसीलिए असफलता को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आगे उससे ज़्यादा तैयारी कर, उसकी तैयारी करनी चाहिए कि हमें क्या त्रुटि रह गई और हम आगे, अब इससे आगे अच्छा क्या करें जिससे हमें सफलता मिले। हर विद्यार्थी को यह कोशिश करना चाहिए और कोशिश करने पर सफलता मिलेगी ही, इसमें कतई संदेह नहीं। जहाँ चाह वहाँ राह। जो चाहने वाले हैं उनको हर जगह सफलता मिलेगी, जिनकी चाह कमज़ोर होगी वो सफलता नहीं पाएंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम कृष्णदेव ठाकुर उर्फ भरत ठाकुर है। मैं हरलोचनपुर ग्राम तिसवारा टोले का निवासी हूँ।